ग्रीटिंग्स फ्रॉम एडुफोर आईएएस। हरियाणा सिविल सर्विसेज की नोटिफिकेशन आउट हो गई है. इट केम आउट ऑन 26th of February and the number of posts that it has taken out is 156, which is a huge number and a good opportunity for all those who are aspiring to enter into administrative services. इन 156 पोस्ट में से 48 तो सीधा एसडीएम की हैं. देन देर आर पोस्ट फॉर डीएसपी, तहसीलदार, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोल एंड ऑफिसर, और इसके अलावा भी काफ़ी एलाइड सर्विसेज हैं. तो वो सब लोग जो ये पेपर की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम एंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर इट. All it requires is your hard work and some smart work, जो आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, एक बहुत अच्छी गाइडेंस एडुफोर आईएएस प्रोवाइड करता है. It is there to make you strategically prepare for these paper in a very helpful manner. But before that, I want to tell you how this paper is structured. ये किस तरह से कंडक्ट किया जाता है और इसकी आउटलाइन क्या है. So the HCS paper is divided into 3 parts. सबसे पहली स्टेज है प्रीलिम्स, उसके बाद है मेंस एंड द लास्ट स्टेज इज द इंटरव्यू. सो प्रीलिम्स का जो पेपर है उसमें 2 पेपर्स आते हैं. द फर्स्ट पेपर इज GS and the second paper is CSAT, both carrying 100 marks each, that is total 200 marks, right? And this is an objective type paper. तो आपको 4 ऑप्शंस आएंगे जिसमें से कि आपने एक टिक करना है. जो GS का पेपर है that is divided into 8 topics, जिसमें आपका आ जाता है इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी, हिस्ट्री, करंट इवेंट्स, जनरल साइंस, and the last topic that it includes is Haryana economy and people, which is specific to Haryana region. तो कुछ ऐसे questions भी आपके आएंगे जो specifically directed to Haryana ही होंगे, because the paper is for Haryana Civil Services, so it is understood. Right? Then the paper of CSAT includes basic things like communication, comprehension, logical reasoning, data interpretation, mental ability, and all these things. With proper studies and proper notes and proper guidance, this paper can be cracked by any aspirant who is hardworking and who is focused to achieve this aim. और एक बात ध्यान देने वाली ये है कि बोथ द पेपर विल बी फॉर 2 hours ईच, तो यानी टोटल 4 घंटे का पेपर होगा एंड इट डज कैरी नेगेटिव मार्किंग. सो फॉर ईच wrong question 0.25 marks, 1/4 marks will be deducted from your paper. So you have to be very careful while answering these questions. If you have doubt in any question, you cannot go for a fluke. You have to be 100% sure. जब आप पेपर को मार्क करेंगे, आंसर को मार्क करेंगे, तो आपको श्योरली पता होना चाहिए कि ये ही आंसर है. और पेपर दोनों लैंग्वेजेस में होगा. ये बायलिंगुअल पेपर सेट होता है, ये इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है. सो इट इज़ अ बायलिंगुअल पेपर. नाउ व्हेन इट कम्स टू क्वालिफाइंग, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया. तो प्रीलिम्स का क्राइटेरिया है CSAT के 33% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं और मेरिट आपकी GS के पेपर पे बनती है. तो GS में जितने आपके मार्क्स आए हैं अकॉर्डिंग टू दैट मेरिट लिस्ट बनती है एंड 12 times द नंबर ऑफ द पोस्ट दैट आर टेकन आउट, उतने कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट बनाई जाती है. सो द क्वालिफाइंग इज डिपेंडेंट ऑन CSAT एंड द मेरिट इज डिपेंडेंट ऑन योर GS का पेपर. सो यू हैव टू रियली फोकस ऑन ऑल द टॉपिक्स इंक्लूडेड इन द पेपर इन GS. एंड देन वी मूव ऑन टू द पेपर ऑफ मेंस. जो मेंस का पेपर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला पार्ट है इंग्लिश का जो कि 100 मार्क्स का है. दूसरा पार्ट है हिंदी का विच इज़ अगेन फॉर 100 मार्क्स. द थर्ड पेपर इज फॉर जनरल स्टडीज, इट इज़ फॉर 200 मार्क्स एंड द फोर्थ वन इज़ योर ऑप्शनल टॉपिक अगेन फॉर 200 मार्क्स. तो मेंस का पूरा पेपर आपका 600 मार्क्स का हो गया. जो ये ऑप्शनल वाला आपका फोर्थ पेपर है वो 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके हैं, उनमें से आपको चूज़ करना है जो कि आपकी साइट पे गिवन है. जो लिस्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की दैट इज़ गिवन ऑन द साइट एंड फ्रॉम विच यू हैव टू चूज़ 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट. सो दिस कंसिस्ट ऑफ योर पेपर फॉर
मेंस को क्वालिफाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? 33% इज रिक्वायर्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली, और उसके अलावा एग्रीगेट में 45% मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग दिस पेपर। इसको क्वालिफाई करने के बाद इसकी जो मेरिट लिस्ट बनती है दैट गोज फॉर इंटरव्यू, और इंटरव्यू कंसिस्ट ऑफ 75 मार्क्स, and the candidates which are called for interview are 3 times the number of posts which are advertised. तो यहाँ पर अगर 156 posts हैं तो यानी 468 candidates will be called for interview. So the eligibility criteria for applying for this post is that the candidate should be having a bachelor's in arts or science or commerce or any other equivalent degree as on 2nd of April 2021. The age eligibility criteria for DSP post is that the candidate should not be below 18-year-old and should not be above 27, while for all other posts the age criteria is should not be below 18 and should not be above 42 years. Now how to apply for this post? You have to go on HPSC website. There you will have a detailed information on how to fill this form. There is no other mode of application filling other than online. So you all have to hurry up and fill the forms online only. Coming to the main point, how to prepare for this paper. Now as I said, it's not a very hard paper to crack. All you need is a proper guidance. And Edu4IAS is that platform which provides you the best guidance of the region. It is offering a 75 days crash course for which the batch is starting on 8th March and the seats are limited. So you should enroll yourself as fast as possible because the time is limited. The prelim date might come towards the end of May or towards the beginning of June. So you have limited time to prepare for this paper. At Edu4 we offer offline as well as online batches. Other than that, there are 6 hours given each day for GS and CSAT papers, and the classes will be taken 6 days a week. So no time will be wasted of the student. And apart from that, the preparation will be exam oriented. There will be regular tests and 10 mock tests will be included in the teaching. So hurry up. Enroll yourself. You can call on the number which is reflected on the screen and grab this opportunity as it is a golden chance for all the aspirants, and all the best.